विरासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त अम्फला चौक पे मौजूद हूं मैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो शिवसेना के जम्मू कश्मीर के प्रधान मनीष साहनी जी है वो बैठे हुए हैं। ये वन डे प्रोटेस्ट पे आज यहाँ पे बैठे हुए थे और इनके समर्थन में जो है वो बाकी जो सियासी जमातें हैं सब ने जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया और इनका समर्थन भी किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं और भी जो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं सारे लोगों ने यहाँ पर जो है वो इनका समर्थन किया है और प्रॉपर्टी टैक्स को जो है वो रोल बैक करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है साहनी साहब। आपने पहले भी जो है वो कई बार प्रोटेस्ट किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रशासन पर इसका कोई जो इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ रहा है, बल्कि जो अपना एक उनका फ़ैसला होता है वही जो है वो एनेक्ट किया जाता है और उसी पर जो है वो सारे लोग चलते हैं। मगर कहीं ना कहीं इस वक्त हम देखें कि सारे स्टेट के अंदर जो JKUT है, आवाम की बात करें, यहाँ तक कि बाकी जो पार्टियां हैं उनकी बात करो, सब लोग जो है वो एकजुट होकर के प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट जो है वो मुतहद हो गए हैं। आज का आपका प्रोटेस्ट है, इसकी क्या एक थीम थी और अगला क्या स्टेप है आपका? देखिए, आज हम सांकेतिक भूख हड़ताल पर है, 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर, जिसमें हमें तमाम पार्टियां और कई राजनीतिक सामाजिक संगठनों ने भी हमें समर्थन दिया है। आल पार्टी यूनाइटेड मोर्चे की तरफ से हमें समर्थन आया है। ये लोग खुद भी जो है फ़िज़िकल रूप से भी यहाँ पर जो है हाजिर हुए हैं। हमारे पास हमारे इस धरने प्रदर्शन के अंदर, भूख हड़ताल के अंदर शामिल हुए हैं सैनिक समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, श्री राम सेना और भी कई सामाजिक और धार्मिक संगठन जो है यहाँ पर आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इससे ये दर्शाता है कि लगातार ये आवाज़ बुलंद होती जा रही है। ये किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन की आवाज़ नहीं है, अब ये जनता की आवाज़ बन चुकी है। जनता चाहती है, जनता करों के बोझ से परेशान हो चुकी है। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ जो वादे किए गए थे वो वादे तो कोई भी पूरे नहीं हो सके। ना विकास का वादा पूरा हुआ, ना रोज़गार का वादा पूरा हुआ, ना अमन बहाली का वादा पूरा हुआ, ना आर्थिक उन्नति का वादा पूरा हुआ। तो सरकार इन वादों से भागने, इनको पूरे करने की जगह लगातार जो है जम्मू कश्मीर की जनता पर करों का बोझ डालती जा रही है। पहले हमारे यहाँ टोल टैक्स जगह जगह जो है टोल खोल दिए गए, उसके बाद शराब की दुकानें जम्मू के अंदर खोल दी गई। जो शहर, जम्मू शहर जो मंदिरों के नाम से जाना जाता था, आज हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले पर शराब की दुकानें हैं। इससे भी अगर राजस्व से सरकार का मन नहीं भरा तो उसके बाद हमारे बिजली के बिलों के अंदर बेशतहा बढ़ोतरी कर दी जाती है, पानी के बिल बढ़ा दिए जाते हैं, उससे भी सरकार की तिजोरियाँ नहीं भरती, सरकार संतुष्ट नहीं होती। तो अब एक और नया कर संपत्ति कर के रूप में जम्मू कश्मीर की जनता पर डाल दिया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के जो मुखिया हैं इस समय, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, उनसे हम अपील करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता पर तरस खाएं, रहम कीजिए। सरकार राहत के लिए बनाई जाती है। सरकार का फ़र्ज होता है कि जम्मू का अपनी जनता को जो है वो राहत दी जाए, ना कि लगातार उसको करों के बोझ तले दबा दिया जाए। जनता बहुत परेशान है। जनता इस समय 2 वक्त की अपने परिवार को रोटी खिलाना भी जनता के लिए मुश्किल हो चुका है। व्यापार, तमाम व्यापार चौपट हो चुके हैं, रोजगार कहीं पर मिल नहीं रहा। तो इस समय जनता का साथ देने का, जनता को राहत देने का। तो आज हम यहाँ पर सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील करने के लिए कि ये जो संपत्ति कर का उन्होंने निर्णय लिया है, इसको जल्द से जल्द इमीडिएटली उसको रोल बैक किया जाए, जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना किया जाए। हम तमाम पार्टियों ने मिलकर जो है निर्णय लिया है कि अभी अगले कुछ दिनों के अंदर हम डिसाइड करेंगे आगे की रणनीति, और ऐसा ना हो कि तमाम जम्मू कश्मीर के लोग सरकार को सड़कों पर देखने को मिले। 370 हटने के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए कहा गया था कि आर्थिक व्यवस्था जो है वो बढ़ेगी। आपको लगता है कि कहीं न कहीं अगर आज इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेवी कर दिया है आवाम के ऊपर, कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है यहाँ की आर्थिक व्यवस्था के लिए भी जो है वो कुछ स्टेप्स हुकूमत उठाए, ताकि यहाँ के लोग भी जो है वो बाकी जो राज्य है, बाकी जो बड़े बड़े शहर हैं उनकी तरह जो है वो इनके पास भी इकनॉमिकली जो है वो एक अच्छा बैकअप आना शुरू हो जाए? देखिए, बैकअप तो अच्छा, बैकअप क्या, जनता को पहले राहत तो दें, जनता को सुविधाएं तो दें। आप बताइए, जम्मू कश्मीर में सुविधाओं के नाम पर क्या है? हमारी गली मोहल्ले के अंदर जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भी आज भी हमारे से 100 रुपया वसूल करती है। वो नगर निगम ने वो कूड़ा उठाने का काम करना चाहिए। सीवरेज यहाँ पर है नहीं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं। स्मार्ट जम्मू के नाम पर जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है और जनता से आप बार बार जो है वो टैक्स वसूल कर रहे हो। कितना राजस्व इकट्ठा करोगे आप? कितना टैक्स इकट्ठा करोगे? उस टैक्स का करोगे क्या? जनता ने जो पाई जोड़कर अपना मकान बनाया है, अपना आशियाना बनाया है, पहले तो आप उसको गिराने की मुहिम चला रहे थे। अब गिराने की मुहिम जब जनता ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया, वो कुछ हद तक थमी, तो अब जनता का आर्थिक शोषण आपने शुरू कर दिया।
जनता से वसूली शुरू कर दी। तो इस पर लगाम लगाइए। कोई भी हमें इंतज़ार है कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो। एलजी प्रशासन को थोड़ा सब्र करना चाहिए। जम्मू कश्मीर को पहले राज्य का दर्जा तो दें, लोकतांत्रिक सरकार तो दें, उसके बाद देखेंगे कि जम्मू की चुनी हुई सरकार जनता पर टैक्स लगाती है या नहीं लगाती। इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है, अपना जो है इन लोगों को अधिकार नहीं है। इन लोगों को अपना प्रशासन की देखभाल करें और बेहतर प्रशासन दें, ना कि जम्मू कश्मीर पर तानाशाही रवैया अपनाकर लूटें। नौकरशाही इस समय मनमानी पर उतर आई है, जिसका हम लगाम लगाने की ज़रूरत है। भाजपा की जब से सरकार है तब से जो है वो बड़े बड़े इश्यूज़ को उठा करके सामने लाया जा रहा है और उसका जो अल्टीमेट इल्ज़ाम है वो भाजपा ही लगता है, चाहे वो प्रशासन ने ही क्यों न किया हो। भाजपा से पहले के दौर की बात अगर हम करेंगे, जैसे कांग्रेस की हुकूमत रही जम्मू कश्मीर में, NCPDP की हुकूमत रही, उस वक्त सेंटर से 23 हज़ार करोड़ के पैकेजेस आते थे, 80 90 हज़ार करोड़ के पैकेजेस आए, लेकिन उन पर अभी तक जो है वो कोई बात नहीं की गई। वो भी आर्थिक व्यवस्था के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, वो भी लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन उन पर जो है वो आज तक किसी की भी आवाज़ जो है वो अवाम उन्नास के सामने नहीं उठाएगी। क्या वजह है कि भाजपा के दौर में ही ये सारे इश्यूज़ उठाकर सामने लाए जा रहे हैं? देखिए, उस दौर में भी आवाज़ उठाई जाती थी। अगर जम्मू संभाग की जनता ने धारा 370 हटने का समर्थन किया था तो ये उसी का नतीजा था। हमने विश्वास किया था केंद्र सरकार के ऊपर, हमें सबज बाग दिखाए गए थे, हमें 5 अगस्त 2019 को ये दिखाया गया था कि अब जम्मू कश्मीर विकास की राह पर दौड़ेगा, रोज़गार की बौछार होगी, आर्थिक उन्नति होगी, अमन बहाली होगी। मगर हकीकत के अंदर ज़मीनी तौर पर तो ऐसा कुछ भी संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, संभव क्या हो रहा है, यहाँ जगह जगह टोल प्लाजा खुल रहे हैं, जहाँ जगह जगह शराब की दुकानें खुल रही हैं, तो यहाँ जगह जगह लोगों से जो है बार बार हर जगह पर जम्मू कश्मीर की जनता से कर वसूल किया जा रहा है। यानी जनता की जेबों को पर डाका डालने का कोई भी मौका सरकार जाने नहीं देती और राहत का कोई मौका दे नहीं रही। अगर प्रॉपर्टी टैक्स और डिमोलिशन से हटकर हम थोड़ी बहुत बात करें तो भाजपा ने कुछ ऐसे काम भी किए हैं जिनको आवाम में सराहा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, वो लोग जिनके आतंकवादियों के साथ संबंध थे उनसे रिलेटेड सारे लोगों को नौकरियों से टर्मिनेट करके घर भेजना, या वो प्रशासन के ऐसे लोग जो करप्शन में मुलवस है, लोगों का हक खाने में मुलवस है, उनको भी भाजपा जो है वो सख्ती से इस वक्त नौकरियों से बर्खास्त करके घर भेज रही है। तो इससे आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के हालात पर जो है वो एक पॉजिटिव असर पड़ रहा है? देखिए, ये दिखाया जा रहा है, हकीकत क्या है आप उन लोगों से कभी पूछ कर देखिए, हकीकत कुछ और ही है। जो नौकरशाही के चहेते नहीं हैं उन लोगों को वापस भेजा जा रहा है। भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करती थी, आप मुझे कोई भी ऐसा विभाग बताइए जहां पर आज भ्रष्टाचार नहीं है। जम्मू कश्मीर में इस समय भ्रष्टाचार ऊपर मुंह कर बोल रहा है, दिल खोल कर जो है जहां पर लोग नौकरशाही भ्रष्टाचार कर रही है। कोई भी विभाग भ्रष्टाचार से मुक्त अभी तक नहीं बनाया गया। हम लोगों ने विश्वास किया था कि आने वाला समय जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा होगा, एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, मगर वो तमाम उम्मीद की किरणों पर इस समय काले बादल मंडरा रहे हैं। आप शिवसेना से हैं और जब हिंदू राष्ट्र की बात की गई थी मोदी वेव के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, उस वक़्त सारे लोग जो है वो ख़ासकर जो हिंदू कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भाजपा के समर्थन में थे कि हिंदू राष्ट्र जो है वो बनाया जाएगा और जिसमें जो है वो आर्थिक व्यवस्था भी भारत की अच्छी होगी और मेनली फोकस किया गया था अमन व अमान पर और करप्शन पर। लेकिन अब चूँकि जब भाजपा जो है वो इक़्तिदार में है तो आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस RSS को छोड़कर हम बात करें कि वो भी इस वक्त भाजपा के विरुद्ध में हैं। बजरंग दल की बात कीजिए तो उन्होंने भी पुतला जलाया। इस वक्त शिवसेना बैठी है तो शिवसेना भी जो है वो भाजपा के ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो एक मामला है इसके अगेंस्ट जा रही है। तो अब क्या लगता है आपको कि भाजपा को सत्ता से हटाने का कोई आपका एक विचार है? देखिए, जब तक बीजेपी जनता की बात करती थी, जनता के मुद्दों पर उठाती थी, हम उसके साथ थे। जब से बीजेपी सत्ता के अंदर आई है, जब से रूलिंग पार्टी बनी है, तब से बीजेपी के तेवर ही बदल गए हैं। वो किसी तरह के जन विरोधी बातें करने लगी है, राष्ट्र विरोधी बातें करने लगी है। 27 साल शिवसेना के साथ रही है बीजेपी। हम लोगों ने बीजेपी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। हमारी पीठ पर छुरा घोंपा गया तो जनता उसके लिए क्या चीज़ है? जनता के उसको सत्ता संभाले तो अभी मात्र 8 साल हुए हैं, हम लोगों के साथ उसको 27 साल हुए। शिवसेना को महाराष्ट्र के अंदर ख़त्म करने का खेल खेला गया, मगर जब वो एक्सपोज हो गए, आज भी उन्होंने
उन्होंने देखा कि जनता जनार्दन जो है वो उन पार्टियों के साथ है, शिवसेना के साथ है, तो वहाँ पर उनको मुंह की खानी पड़ रही है। जब तक कोई भी पार्टी जन मुद्दों की बात करती है, जनता के हक की बात करती है, तो तमाम पार्टियों का फ़र्ज बनता है उनके साथ खड़े होना। वही हमने भी उस समय किया, मगर आज जब वो जन विरोधी नीतियों पर उतर आई है तो उस पार्टी को एक्सपोज करना भी हमारा ही फ़र्ज है। इसीलिए आज हमने वहाँ पर जो है बीजेपी के समर्थन की जगह बीजेपी के खिलाफ़ खड़े हैं। और मैं दाद देता हूँ उन तमाम संगठनों की जो आज बीजेपी के खिलाफ़ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका फ़र्ज है। जनता उनसे यही विश्वास रखती थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक टीम जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रही है। वो यहाँ के हालात, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के रिफ्यूजीज़ है, वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजीज़, पर्टिकुलरली जो कश्मीरी पंडित्स की शूटिंग हो रही है, उस वक्त वो टीम यहाँ पे पहुँची हुई है। तो वो यहाँ से एक रिपोर्ट तैयार करके 2 मार्च तक जो यहाँ रहेगी, वो रिपोर्ट तैयार के होम मिनिस्टर अमित शाह को देना चाहेगी। तो आपका क्या जो है वो एक पैगाम रहेगा उस टीम के लिए, और क्या आप जो है वो उनको सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। ये उन्हीं लोगों से मिल रही है। मुझे बताइए, ये टीम आकर कौन से सामाजिक संगठनों से मिल रही है, कौन से जनप्रतिनिधियों से मिल रही है, कौन से ऐसे ज़मीनी नेताओं से मिल रही है, कहाँ पर ये जनता से मिल रही है? जनता का कोई दरबार लगा रही है जहाँ पर जनता अपनी बात इनको बता सके? ये तो कुछ गिने चुने चहेतों से मिलेगी, कुछ नौकरशाहों से मिलेगी, और जाकर वही रिपोर्ट दे देगी केंद्र सरकार को, जैसी केंद्र सरकार चाहती है। इससे पहले भी बहुत टीमें आई हैं, फॉरेन डेलीगेशन आए हैं कश्मीर की स्थिति को जानने के लिए, उनका भी वहाँ पर रेड कारपेट वेलकम किया गया है। मगर बहुत परेशानी वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कश्मीर नहीं जाने दिया जाता था। हम लोगों ने कश्मीर जाने की बात कही तो हमें उधमपुर में रोक लिया जाता था, मगर फॉरेन डेलीगेशन को वहाँ पर कश्मीर के अंदर रेड कारपेट वेलकम कर उनको कश्मीर की जो है धुंधली चीज़ें दिखाई जाती थी, और असलियत हकीकत हमेशा इन चीज़ों के अंदर पीछे छुपी रह जाती है। आप कश्मीरी भाइयों की बात करते हैं, पिछले 300 दिनों से वो ज़्यादा लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। ये टीम जाकर उनसे मिले, जम्मू संभाग के आरक्षण श्रेणी के कर्मचारियों से मिले, और वो बताएंगे कि कश्मीर की असली स्थिति क्या है, वो किस लिए नहीं कश्मीर जाना चाहते। लक्षित हत्याओं के आंकड़े उठाकर देखें, जम्मू कश्मीर आने की ज़रूरत नहीं है। आज अखबारें और आप लोग मीडिया सारी चीज़ें वहाँ पर बयां कर देते हो। ये इन्हीं के ऊपर अगर कार्रवाई करें तो इनको जम्मू कश्मीर की असली हकीकत पता चल जाएगी कि जम्मू कश्मीर की आवाम इस समय किस परेशानियों से गुजर रही है। आर्थिक व्यवस्था जो है वो टूरिज़्म की तरफ से जो है वो बेहतर हुई है। वही जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो गिने चुने लोगों पर लगाया जा रहा है, और आप देखते हैं कि पूरे शहरों में जो है वो आजकल इसके जो है वो एडवर्टाइज दी जा रही है, ये स्लाइड्स लगाई गई है, कहीं पर उन पर लिखा गया है कि बहुत कम मात्रा में जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है वो इससे तो लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इससे मैक्सिमम जम्मू कश्मीर की आवाम एक्सक्लूडेड है। तो फिर इतने बड़े आंदोलन की क्या ज़रूरत है? देखिए, पहले टूरिज़्म पर ही बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो टूरिज़्म पर टिका हुआ है, और केंद्र सरकार आंकड़ों के साथ खेलना बहुत भली भांति जानती है। ये जो टूरिज़्म के आंकड़े बताए जा रहे हैं, कोई जम्मू कश्मीर घूमने वाले लोग नहीं हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो रिलीजियस टूरिस्ट हैं, जो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं, जो बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं। अगर इतना टूरिज़्म जम्मू कश्मीर में आया है तो जम्मू कश्मीर की माली हालात ख़राब क्यों हैं? जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा? होटल क्यों नहीं भर रहे रोज़ाना? ये टैक्सी ड्राइवर बेचारे क्यों इधर उधर दर दर भटक रहे हैं कि सवारी नहीं है? दूसरा, ये जो दावा कर रहे हैं लगातार कि जम्मू कश्मीर की बहुत कम जनसंख्या पर जो है टैक्स लगेगा, 40% लोगों को टैक्स के बाहर रखा गया है, जो संपत्ति कर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और दूसरा, ये बहुत कम जो है संपत्ति कर वसूल किया जाएगा। पहले तो सरकार ये लिखित के अंदर दे, ये बताए कि ये खाली मौखिक आश्वासन है या असल में भी ऐसा होगा, क्योंकि आज तक सरकारों ने जितने भी मौखिक आश्वासन दिए वो कोई भी ज़मीन पर जो है नहीं उतरा। उसके जितने भी दावे किए वो तमाम जुमलेबाजी ही साबित हुए। ये जो 1000 वर्ग स्क्वायर फुट के लोगों को जो बाहर रखा गया, क्या ये आने वाले दिनों के अंदर ये बाहर रहेंगे या इनको भी जो है उनके साथ मिला लिया जाएगा? ये जो बहुत कम जो है न्यूनतम जो है कम संपत्ति कर की बात की जा रही है, ये न्यूनतम ही रहेगा या इसका हाल भी जो है टोल प्लाजा की तरह ही होगा कि 40 रुपये से शुरू हुआ, आज 150 रुपये तक पहुंच चुका है? तो जनता को बरगलाना बंद कर दीजिए, जनता को गुमराह करना बंद कर दीजिए। जनता अब आपको जान चुकी है, पहचान चुकी है। अब जनता ने ठान लिया है सबक सिखाने की बात, कि जिन लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया है, हम तमाम पार्टियाँ उन लोगों को जो है सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। शायद केंद्र सरकार भी ये भली भांति इस चीज़ से वाकिफ़ है, इसीलिए जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली में देरी की जा रही है।
थैंक यू वेरी मच। आपकी तरफ आते हैं सर। पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, प्रॉपर्टी टैक्स पे बात करते हैं। बिजली की बिलों का भी मामला, डिमोलिशन का भी मामला रहा, तो प्रॉपर्टी टैक्स में मैक्सिमम जो एरियाज़ है वो एक्सक्लूड किए गए हैं। जैसे रूरल एरियाज़ पे टैक्स नहीं है। मेन जो अर्बन एरियाज़ है उसमें म्यूनसिपलिटी के अंडर जो एरियाज़ आते हैं या म्यूनसिपल काउंसिल या म्यूनसिपल कमेटी के अंडर आते हैं, उन्हीं पर जो है वो टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये टैक्स की कलेक्शन जो है वो कहीं विकास के लिए इस्तेमाल हो सकती है? नहीं, अगर कोशिश की जाए तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारे देश में हो नहीं रहा। और ख़ासकर हमारी रियासत में तो बिल्कुल, रियासत नहीं हमारी यूटी में तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी शक्ल भी बिगाड़ दी है और हमारी अक्ल भी बिगाड़ना चाहते हैं। जो थोड़ी बहुत अक्ल है हमारी वो बिगाड़ना चाहते हैं और एक किस्म का बदला लेना चाहते हैं हमसे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक किस्म का बदला लेना चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में जो मुफ्त बिजली लेते हैं, जो राशन खाते हैं, जो इतना पैसा आया लगा दिया जम्मू कश्मीर में, और हम बाहर जाते हैं तो हमें घृणा से देखा जाता है। ये कहाँ से आया? जम्मू कश्मीर से? ओह, तुमने लूट लिया यार, खा लिया हिंदुस्तान सारा। अब ये वापसी कर रहे हैं सारी हमारे सिर से। अब जितना टैक्स हम पर लग रहा है, जितनी बार हमें पर लगाते जा रहे हैं, ये काम तो कोई कर नहीं रहे। कोई काम नहीं, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, इन्होंने डेली वेजर पक्का नहीं किया, इन्होंने आशा वर्कर पक्की नहीं की, इन्होंने ट्रांसपेरेंट लोगों की अच्छी नहीं की, इन्होंने कोई प्रमोशनें अच्छी नहीं की। उल्टा हर जगह दबाव है कि बोलोगे तो मुलाजिम बाहर, सर्कुलर के सर्कुलर निकलते जा रहे हैं। अगर मुलाजिम कोई बोलता है तो उसको अंदर कर दो, अगर कोई बाहर का सियासी आदमी बोलता है तो उसको कोई देशद्रोही कह दो। ये है ही नहीं, राष्ट्रभक्ति ही नहीं है। इसलिए हमें मुंह बंद करके हमें ये लूट रहे हैं। जितने गवर्नर साहब आए हैं और जितने एडवाइज़र और इसके जो कुछ ऑफिसर आए हुए हैं इस वक्त, जितने डीसी और एसपी लगे हुए हैं, वो सब लगे हैं इस वक्त। लोग कोई बात नहीं सुनता, किसी का डेपुटेशन इंटरटेन नहीं करते, किसी की दरख्वास्त इंटरटेन नहीं करते। आते ऑनलाइन चले जाओ, ऑनलाइन गवर्नर के लिख दो, ऑनलाइन जवाब कोई नहीं आता। ऑनलाइन इनकी 3-4 भर्तियाँ हुई हैं, 3-4 भर्तियाँ ही पकड़ी गई, करप्शन में पकड़ी गई। अब तो मिलिट्री वाली भी पकड़ी गई, जो फौजी करवाए थे, दौड़े लगाई थी, वो भी दोबारा निकाल लेंगे। अब ये वाली नहीं। इसका मतलब या तो देना नहीं चाहते, सिर्फ हमें एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, और ऊपर से नए नए कानून हम पर थोपते जा रहे हैं। पहले लैंड वाला डराया हमें कि हमारा जो लैंड डेवलपमेंट, लैंड सेटलमेंट एक्ट थे, उसमें ये था कि जो बोएगा वही मालिक बनेगा। गवर्नमेंट ने एक 1956 में महकमा बनाया था, ग्रो मोर फूड, और उसमें लोगों को कहा था कि जहाँ जहाँ जंगल हैं वहाँ जाकर उखाड़ो, और अगर आप उन्हें ज़मीन बना ली तो वो आपकी ही होगी। और वो हुई भी, उन पर गिरदौरियाँ भी लगी, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद गिरदौरियाँ काटी गई कि नहीं ये गलत है। इसका मतलब जो पहले सरकारें थी, क्या वो सरकारें बगैर वोटों के बनी थी? अगर वोटों से बनी तो लोगों की नहीं थी। अगर लोगों की थी तो असेंबली में पास किया अगर कानून, तो वो कानून नहीं था। अगर कानून था तो फिर वो लागू रहना चाहिए था, उसे बदला कैसे जाए? जहाँ तो फिर लोग असेंबली बने, दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने या दूसरी असेंबली बने, फिर वो कानून वापस करे, लैंड बिग सेटलमेंट का बंद करे, जिसकी ज़मीन जो बोएगा, 71 की गिरदौरी जिसकी है वो करेगा। अब वो सब चीज़ें इन्होंने काट दी कि बोलते वो तो बंदे ही नहीं थे, वो जो पिछले सियासतदान थे वो गधे थे, वो है ही नहीं थे कुछ भी। उनको गाली निकालते हैं, उनको करप्ट कहते हैं और कहते हैं अब हम आ गए हैं, अब आप सुंदर बन जाओगे, पैसे भी मिल जाएंगे, आप अमीर हो जाओगे। अब पता नहीं हम अमीर हो गए हैं तभी प्रॉपर्टी टैक्स लगा है। आज तक अगर शहरों में जिनमें लगे हैं प्राइवेट, वहाँ मेट्रो चलती हैं, वहाँ डे नाइट काम करते हैं लोग, रातों की शिफ्टों में लड़कियाँ भी लड़के भी काम करते हैं, वहाँ पर अच्छी सहूलतें हैं, क्वार्टर्स अच्छे हैं, वहाँ पर सैनिटेशन अच्छी है, सीवरेज अच्छी है। जहाँ पर सीवरेज कहीं नहीं, जम्मू शहर में नहीं है। और म्यूनसिपैलिटियों की तो बात ही छोड़ो, कहाँ लखनपुर की म्यूनसिपैलिटी, कहाँ नगरी पर के, कहाँ लोरन मंडी की, कहाँ पुंछ मेंढर की, वो म्यूनसिपैलिटियों में क्या कहीं नालियाँ बनी हैं? क्या वहाँ सीवरेज सिस्टम बना है? वहाँ टैक्स लग जाएगा। अब जम्मू शहर में टैक्स लग जाएगा, जहाँ म्यूनसिपैलिटी नहीं अभी दे पाई, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो सीवरेज सिस्टम, तो फिर क्या हमें मिल रहा है? और अगर फिर हम कमाई करते हैं, नौकरी करते भी है, तो जब नौकरी करते हैं तो सुबह उठकर पहले बच्चे के लिए दूध लेते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, पत्ती लेते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, आग चूल्हा जलाते हैं तो उस पर गैस सिलेंडर पर टैक्स देते हैं, फिर टैक्स देते देते रात तक सो जाते हैं टैक्स देते देते। उसमें से जो बचत होती है फिर हम मकान की सोचते हैं, तो मकान का सामान लेने जाते हैं तो सीमेंट पर टैक्स देते हैं, लोहे पर टैक्स देते हैं, हर चीज़ पर टैक्स देकर फिर ढांचा बनता है। अब उस ढांचे पर भी टैक्स है,
ये कौन सी इंसाफ पसंद पॉलिसी है जी? ये डेमोक्रेटिक पॉलिसी है कोई? ये तो डिक्टेटराना है कि आप जो चाहे आप दे दो, खींच लो इनकी जेब से जो निकलता है। इसलिए ये हम रिजेक्ट करते हैं इस पॉलिसी को और गवर्नर साहब को कहते हैं कि आपने जितने दिन काट रहे हैं वो काटो और स्टेट दो और इलेक्शन करवा कर वो फैसला करेंगे। नो रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन। अगर हमारी नुमाइंदगी नहीं है तो टैक्सेशन भी नहीं है। शेख अब्दुल रहमान साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर जो शिवसेना ने एक धरना रखा था आज के दिन का है प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट, शेख साहब ने भी जो है यहाँ पार्टिसिपेट किया है। शेख साहब, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर से ले ली गई और यूटी बना दिया गया है। कई लोग कहते हैं कि यूटी में अगर सोना भी जो है वो इंसानों को डेली मिलता रहे लेकिन तो भी जो है वो यूटी में गुलामी होती है। आप क्या कहना चाहेंगे कि स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर की रेस्टोर होनी चाहिए या यूनियन टेरिटरी में ही रह कर के जो है वो हम आगे बढ़ सकते हैं? लोगों का ये सोचना हक बजानब है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और जमहूरियत का बुनियादी असूल यही है कि लोगों के राय से जो गवर्नमेंट बने वो उन पर राज करे। लेकिन यहाँ एक तो स्टेट को तोड़ दिया गया, स्टेट की अपनी असलियत हर जो है इसका स्टेट का दर्जा ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना करके इसको तकसीम कर दिया गया, लद्दाख और करगिल को अलग कर दिया गया। और इस मनमानी तरीके से जो तरीके इख्तियार किए गए हैं तो उनके बारे में हमारा ये कहना है कि भाई अब जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तो वो जिस तरीके से फंक्शनिंग कर रहे हैं तो उसमें आवाम की राय तो शामिल है नहीं, लेकिन उनको ज़रा भी एहसास नहीं है कि वो कहीं बुलडोज़र लगा करके लोगों के मकान उखाड़ते हैं, वहाँ भी बीजेपी वालों को जा लेते हैं। जैसे एक एमएलसी है, यूसुफ है नाम उसका, अनंतनाग का, बीजेपी का एमएलसी रहा और उसने वहाँ एक मार्केट बनाई थी सरकारी ज़मीन पर, लेकिन उसकी मार्केट को नहीं जब डिमॉलिश किया, उसको सीज़ किया गया, उसको किसी सबूतनामे पर दिया गया। और ऐसी हालत में गरीबों के झोंपड़े उखेड़ने और किसी का छप्पर उखेड़ देना और यूसुफ के नहीं करना, या यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, दो रहे हैं, एक बीजेपी के कविंदर गुप्ता जी रहे थे और एक डॉक्टर निर्मल सिंह जी रहे हैं। उनके मकान जो हैं वो जहाँ हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, जहाँ आर्मी वाले कहते हैं कि हमारे डिपो के नज़दीक इस तरह बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए, ये अलाउड नहीं है। तो ऐसी हालत में उनके कोई पूछ नहीं है। कोट बलवाल के अंदर जो कविंदर गुप्ता जी की ज़मीन है जो रोशनी एक्ट के तहत उनको अलाट हुई है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। यूसुफ के लिए कोई कार्रवाई नहीं है, तो दूसरों के लिए है। और ये इस तरीके से एक पार्शल अप्रोच जो है और एक तरह से प्रो बीजेपी एक तरह से स्टांस जो ले रहे हैं, तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और रजिस्ट भी करते हैं। और आज तो सिंबॉलिक एक भूख हड़ताल कर दी हमने 24 घंटे की, लेकिन आगे चल कर के हम इसको सड़कों पर अगर एजिटेशन भी करनी पड़ी तो हम उसको इसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। और ऑल पार्टीज़ मतलब बीजेपी को छोड़ करके जितनी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी है हमने मोर्चा बनाया है और ये इसको कन्वीनर हैं। और उसमें नेशनल कानून भी है, कांग्रेस भी है और आप पार्टी भी है और बाकी लोग भी हैं, तो कम्युनिस्ट भी हैं। तो ऐसी इस सिलसिले में और यहाँ करप्शन इतनी बेतहाशा है कि एक गवर्नर जो सतपाल मलिक यहाँ गवर्नर रह कर के चले गए, फिर वो गोवा गए, फिर वो नॉर्थ ईस्ट में चले गए। उन्होंने कहा कि 3 फाइलें मेरे पास लाए कंसर्न ऑफिसर, और उनके साथ एक सियासी लीडर भी था बीजेपी का, और उन्होंने 3 करोड़ रुपया मुझे ऑफ़र किया, लेकिन मैंने उन पर दस्तखत नहीं किए। ये और इस तरीके से उसका नोटिस लिया जाना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए उन 3 फाइलों का क्या बना।
वो 3 करोड़ जो दे रहे थे वो तो लोग कौन थे? उनमें अगर सिसोदिया अगर दिल्ली का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो अरेस्ट हो सकता है, तो वो यहाँ का वो अफसर और यहाँ का वो लीडर जो है वो अरेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब ऊपर से करोड़ों की बात चलती है, नीचे लाखों की हज़ारों की आ जाती है और फिर सैकड़ों तक ख़त्म हो जाती है। ऐसी हालत में लोग बहुत तंग हैं और लोग चाहते हैं कि जल्दी स्टेटहुड बहाल हो, जो इनका अपना वायदा है पार्लियामेंट में, और यहाँ चुनाव करवाए जाएं और अवाम की गवर्नमेंट जो है बननी चाहिए यहाँ। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये टैक्स लगाना और इस तरीके से तानाशाही हुक्मनामे जारी करना जो है ये हमें कबूल नहीं है, और हम अपोजिशन पार्टीज़ के लोग जो हैं इसके ख़िलाफ़ मोर्चा लगाएंगे। और हम ये एक सिंबॉलिक आज के धरना हमने दिया, आज हमने भूख हड़ताल की, लेकिन आगे चल कर के हम इसके लिए सड़कों पर आने के लिए लोगों को तैयार करेंगे और ये लड़ाई हम जीत कर रहेंगे और जमहूरियत को दोबारा यहाँ बहाल करेंगे। मीनाक्षी हमारे साथ यहाँ पर है इस वक्त। शिवसेना जो महिला विंग है, वुमेन विंग है, उसकी प्रधान है जम्मू कश्मीर की आप, तो जी, तो इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स पर ही जो है वो फ़िलहाल हम बात करेंगे। मैडम, आपके क्या विचार है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है अगर बड़े बड़े शहरों में लगा हुआ है और वहाँ विकास के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर में तो गिने चुने लोगों पर ही ये लगाया गया है, तो यहाँ पर क्यों नहीं ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लोगों के विकास के लिए इसको लगाने दिया जाना चाहिए? देखिए, सरकार जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रही है गिने चुने लोगों पर नहीं, ये आम जनता पर लगाया जा रहा है। थोड़े दिन पहले का ही देख लीजिए, सरकार ये LG मनोज सिन्हा जी का कहना है कि अगर आईफोन रख सकते हैं, आईफोन का रिचार्ज करवा सकते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं दे सकते। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि आईफोन पूरी जनता ने नहीं रखा ना, और आप टैक्स जो है पूरी जनता से मांग रहे हैं। आखिर ये जनता कैसे आपको टैक्स देगी? महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल हो चुका है, प्राइवेट स्कूलों की फीसिस देखिए कहाँ जा रही हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म्स देखिए दिन प्रतिदिन महंगी कर रहे हैं, ये हर साल ये रेट बढ़ाते जा रहे हैं स्कूल की। महंगाई प्रतिदिन बढ़ती है, घर का स्त्री को मेरे किचन संभालना इतना मुश्किल हो चुका है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर जो हम अगर अपना आशियाना बनाते हैं उस पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। ईंट, बजरी, सीमेंट, रेत जो भी ले रहे हैं उस पर हम टैक्स दे रहे हैं। जो बचे खुचे पैसे से वो आप कह रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स दीजिए। आखिर कैसे चलेगा ये संसार? और राशन की दुकानें देखिए, एक बात और कहूँगी, राशन की दुकान पर जो महीने का 3 किलो आटा एक मेंबर को दे रहा है, क्या वो महीने का 3 किलो आटा खाएगा? उससे ऊपर नहीं कि चावल कुछ भी नहीं। चीनी कब से बंद कर चुके हैं। कैसे आखिर ये जनता कैसे परिवार चलाएगी अपना? प्रॉपर्टी टैक्स दे कहाँ से दे? बात तो कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स की, घर इतना चलाना मुश्किल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई कहाँ आसमान छू रही है, कहाँ से बचाकर इनको हम प्रॉपर्टी टैक्स दें? देखिए, ये तो आपने वो बात की कि जो यहाँ की पहले की आर्थिक व्यवस्था है उस बेस पर यहाँ के आवाम की जो है वो कंडीशन ऐसी नहीं है, ये तैयार नहीं है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स दे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब 370 हटा लिया गया है, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर लाने के लिए भी जो है वो कई प्रयास किए गए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म जो है वो आज अपने पीक पर है, बहुत ही बड़ा बैकअप दे रहे हैं इंडियन इकॉनमी को। प्राइवेट लेवल पर जो है वो सेक्टर्स जो है वो खोले जा रहे हैं जिनसे यहाँ की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो। तो आपको नहीं लगता है कि अगर बदलाव लाना होगा कि शुरू में हो सकता है इंसान को थोड़ा, आवाम को थोड़ा बहुत जो है वो ये टफ लगे, लेकिन आने वाले वक्त के दिन जो है वो बेहतर हो सकते हैं? देखिए, इन्होंने वादे तो 5 अगस्त 2019 में जो वादे किए थे हमसे, उस पर आज तक कौन सा खरा उतरे हैं? हमारी यूथ को यहाँ पे कौन सी जो नौकरियाँ दी हैं? हमारे यहाँ कौन सा विकास किया है? आप ही बताइए, मैं आपसे ही पूछूं, कौन सा विकास हुआ है यहाँ तक? अभी तक जितने भी वादे किए सब के सब जुमला साबित हुए हैं। एक भी वादे पर अपने खड़े नहीं उतरे और हमसे प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं। पहले अपने वादों पर खड़े उतरिए, बाद में प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाएगी। आने वाले वक्त में क्या स्टेप्स होंगे आपके कि जम्मू कश्मीर में क्या स्टेटहुड को वापस लाने का आपकी एक मांग रहेगी, या फिर सिंपली जो है वो आप लोगों का ये एक छोटा सा इशू जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स का, या बाकी उसी को जो है वो रिवोक करवा करके आपकी जो स्ट्राइक है वो कॉल ऑफ हो जाएगी? देखिए, हमारी मांग है स्टेटहुड को हमारा दर्जा जो है वापस दिया जाए
और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती तो हम ऑल पार्टी सब पार्टीज मिलकर जन आंदोलन करेंगे और बड़े से बड़ा मोर्चा यहाँ पे निकाला जाएगा। इनको अपनी बात पर लौटना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स रद्द करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।